आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। नाम से सरफेस प्लस टेंशन। हम लोग जानते हैं तनाव। तनाव क्या चीज होती है? जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तनाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। अब देखो, कभी कभी आप लोग देखते हैं जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है, जब कोई हम लोग जल की छोटी बूंद देखते हैं कि आजकल गोल होती है। जल की जो छोटी बूंद होती है हमेशा इस प्रकार से गोल होती है, लेकिन अगर उसी बूंद को थोड़ी सी बड़ी कर दी जाती है तो कुछ इस प्रकार से चिपटी हो जाती है। चिपटी हो जाती है या कोई भी द्रव जब हम उसमें बूंद को लेते हैं, छोटी बूंद तो हमको गोल दिखाई पड़ती है और अगर वही बूंद बड़ी हो जाती है चपटी दिखाई पड़ती है। इसके छोटी है, गोल दिखाई पड़ती है, वो सब चीजें क्या है? पृष्ठ तनाव की कारण है। कोई भी वस्तु होती है वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहती है या अपनी न्यूनतम आकृति को धारण करना चाहती है, और जब न्यूनतम आकृति को धारण करेगी तब उसकी पृष्ठ में तनाव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये तो बताने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि पृष्ठ तनाव, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कितना तनाव उत्पन्न होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी थ्योरेटिकल मेथड जैसे हम लोग देखते हैं कि इसकी को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि पृष्ठ तनाव हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे या इसको हम लोग बताएंगे कैसे, इसके बारे में कैसे बताएंगे। ध्यान देंगे, होता क्या है कि कोई भी द्रव है उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है द्रव के, ध्यान देंगे, द्रव के हेडिंग क्या की रहेगी? पृष्ठ तनाव। हम लोग इसको लिख भी देते हैं। पृष्ठ तनाव देखेंगे डेफिनेशन द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ। अब द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में अब जो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ होता है तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जैसे हमने देखा तो द्रव को हमने ये बूंद ली तो इसका स्वतंत्र पृष्ठ कौन सा है? इसका स्वतंत्र पृष्ठ। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान देंगे, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसका कारण क्या है? जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव, जिसके कारण
उसका पृष्ठ सदैव का पृष्ठ सदैव तालाब, उसका पृष्ठ सदैव तालाब की स्थिति में, तालाब की स्थिति में रहती। कहने का मतलब है कोई भी द्रव है उसका स्वतंत्र पृष्ठ अपना न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करते हैं तो उसका पृष्ठ में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी द्रव है, कोई भी द्रव वह अपना न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता है जिसके कारण उसके पृष्ठ में तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन ये तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर कैसा पूछा जाए कितना पृष्ठ तनाव है हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए इस प्रकार से कोई आपका द्रव है, कोई आपका द्रव है, शुद्ध द्रव भरा हुआ है। एक काल्पनिक पृष्ठ हम लोग लेते हैं, इसकी लंबाई मान लीजिए इस प्रकार से द्रव में काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक रेखा हम कह सकते हैं। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है 16 है। इसकी इस लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या हम लोग बता सकते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है, इसी के कारण जो होती है द्रव की बूंद गोल होती है या जल की छोटी होती है गोल होती है। हमने क्या कहा कि मान लीजिए एक पात्र है, इसमें द्रव भरा है, इसमें काल्पनिक रेखा की परिकल्पना की गई है। इस काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं पृष्ठ तनाव एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। ये भी लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव एक प्रकार का बल होता है जो एक किसी पृष्ठ की एकांक लंबाई के लंबवत, किसी पृष्ठ की एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करने वाला बल है, जिसको हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। T इक्वल टू होता है F/L। यानी हमने क्या लिखा कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई के लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। काल्पनिक रेखा हमने क्या लिया है, काल्पनिक रेखा की लंबाई के लंबवत काल्पनिक रेखा की लंबाई के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाएगा। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ये तो मात्रक हो गया, इसकी मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। बीमा इसकी क्या होगी, बीमा। अब यहाँ पर M/L/T माइनस बल की हो गई और यह हो गया आपका मीटर स्क्वायर होगा L। ये आ जाएगा M/T माइनस M/T माइनस 2 ए इसकी क्या होगी, बीमा। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ तनाव जो होता है इसका, इस पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं जब पानी को हम लोग उबालते हैं तो कपड़ा अधिक साफ करता है, लेकिन अगर पानी को ना उबाले उसमें कपड़े को भिगो करके निकालते हैं कम साफ होता है।
भिगोने पर उस द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। कहने का मतलब है यदि ताप बढ़ता है, यदि ताप बढ़ता है पृष्ठ तनाव कम होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम होता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ताप के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है। ये चीज हमने जाना पृष्ठ तनाव होता क्या है। कहने का मतलब है कोई भी आपका पृष्ठ है वह अपनी न्यूनतम क्षेत्रफल को धारण करने की प्रवृत्ति करता है, न्यूनतम कम से कम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति करता है और जिसके कारण उसके पृष्ठ में तनाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना है किस प्रकार से करेंगे तो पृष्ठ तनाव एक प्रकार का क्या है, बल है जो किसी पृष्ठ क्या कह सकते हैं, एक कोई आपका द्रव है जिसमें एक काल्पनिक रेखा की परिकल्पना की गई है, इसकी एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। टी इक्वल टू होता है अपॉन एल, लंबाई एल है, इसमें लगने वाला लंबवत बल एफ है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर और बीमा हो जाएगी एम टी माइनस। ये तो हो गया आपका पृष्ठ तनाव। इसके बाद होता है जो बल कार्य करता है, दो प्रकार के बल होते हैं। हम लोग देखो जो बल है आपका किस प्रकार का, एक होता है ससंजक बल और दूसरा होता है असंजक बल। एक आपका बल होता है इसको हम लोग कहते हैं ससंजक बल। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जल, एक ही पदार्थ है आपका जल, उसके अणु के बीच कार्य करने वाला बल ससंजक बल। हमने कोई दूसरा पदार्थ ले लिया, पारा ले लिया, हमने कोई दूसरा पदार्थ मिट्टी का तेल ले लिया। कहने का मतलब एक ही पदार्थ अगर है उसके अणु के बीच कार्य करने वाले बल को हम क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। एक दूसरा होता है असंजक बल। असंजक बल एक इस प्रकार का बल होता है, इसमें का एक ही पदार्थ, इसमें क्या होता है विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करने वाले बल को संजक बल, एक से अधिक या विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। इसी दोनों बल के कारण, दोनों बल बताया, इसी बल के कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चिपकता है। जैसे
अगर हम मान लीजिए एक आपका है कांच, ध्यान रखो एक आपका है कांच, इस कांच के ऊपर अगर हम लोग जल गिराते हैं, इस कांच के ऊपर जल अगर हम लोग गिराते हैं तो यह कांच क्या होगा, भीग जाता है। ध्यान देंगे, इस कांच के ऊपर अगर हम लोग जल गिराते हैं तो ये कांच क्या होगा, भीग जाएगा। लेकिन अगर इस कांच के ऊपर हम पारे को गिराते हैं, फिर पारे को ऐसे पलट दोगे, नहीं भीगेगा। आप लोग देखते हैं थर्मामीटर में इसका प्रयोग हुआ है, पारा चढ़ता नीचे पड़ता लेकिन उसकी दीवारों पर चिपकता नहीं। उसका कारण यही है, ये दोनों बल है, अर्थात पृष्ठ दबाव के अंतर्गत ही आपका आता है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, यह असंजक बल का मान, कंडीशन असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से ज्यादा है। असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से ज्यादा है तो वह जो द्रव होगा ठोस के संपर्क में आने पर भिगोएगा। फिर सुनिएगा, यदि असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से ज्यादा है तो द्रव ठोस के संपर्क में आने पर वह ठोस को भिगोएगा। ठीक, कब नहीं भिगोएगा, यदि ससंजक बल का मान, यदि ससंजक बल का मान अधिक हो और असंजक बल का मान कम हो, तब द्रव ठोस के संपर्क में आने पर वह ठोस को नहीं भिगोएगा। कहने का मतलब है, यदि इसके साथ जल होगा तो इसको भिगोएगा, लेकिन इसके साथ पारा होगा तो नहीं भिगोएगा। जल होगा तो भिगोएगा और पारा होगा तो नहीं भिगोएगा। तो कहने का मतलब है, जल और कांच के बीच कार्य करने वाला असंजक बल, जल और कांच के बीच कार्य करने वाला असंजक बल जल के अणुओं के बीच कार्य करने वाले ससंजक बल के मान से अधिक है, इसलिए जल कांच को भिगोता है। दूसरी कंडीशन, पारा और कांच के बीच कार्य करने वाले असंजक बल का मान पारे के ससंजक बल के मान से कम है, पारे के ससंजक बल के मान से कम है, इसलिए पारा कांच को नहीं भिगोता है। ठीक, क्लियर हो गया, कब भिगोता और कब नहीं भिगोता है। तो आपको आज इतना ही, हम लोग जानेंगे कि तनाव क्या होता है, ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल होता है, किस कंडीशन में वह जो द्रव है ठोस के संपर्क में आने पर भिगोता है और कब ठोस के संपर्क में आने पर नहीं भिगोता।